नमस्ते। देश में लोकसभा चुनाव 2024 हो रहे हैं। छठे चरण का जो मतदान है आज संपूर्ण कर लिया गया है। सातवें चरण का जो मतदान है 1 जून 2024 को होगा। 4 जून की जो वोटिंग काउंटिंग है उसका डेट शेड्यूल रखा गया है। उस दिन ये पता चलेगा देश के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे। आप सभी से 8 स्टेट में जो चुनाव होंगे सातवें चरण का, जिस भी स्टेट में चुनाव होगा, लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होगा, आप सबसे अपील करते हैं कि आप सभी लोकतंत्र का ये जो पर्व है अवश्य मनाएंगे। और इस वीडियो में बेसिकली हम यही बताएंगे कि आपके जो भी सांसद हैं उनके पास कितना संपत्ति है, कितना उनके पास जमीन जायदाद और रुपया पैसा के मामले में कौन अधिक धनी है, कौन गरीब हैं, किनके पास कम है, किनके पास ज़्यादा है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारियाँ आपको मिलेगी स्टेप बाय स्टेप। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और आपको स्टेट जो असेंबली है इन सभी की जानकारी बताएंगे। और 2024 के चुनाव में जो भी सांसद आपके मतलब पूर्व में होंगे, जीते होंगे, या जो भी नए खड़े होंगे या निर्दलीय होंगे, उन्होंने बॉन्ड भर करके कितना चुनाव आयोग को ये बताया है कि उनके पास संपत्ति है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्र साथियों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास भी वीडियो जाए। और तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। myNeta.info की जो ये वेबसाइट है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक रहेगा। myNeta.info किसी भी ब्राउज़र पे आप क्लिक करेंगे, आपको इस ब्राउज़र पे, इस वेबसाइट पे लेकर के चला आएगा। आपको समझने में दिक्कत होती है तो हिंदी आप चाहें तो इसे भाषा लैंग्वेज कन्वर्ट कर सकते हैं। myNeta हिंदी में आप चाहें तो इसे ये बना सकते हैं। देखेंगे एडीआर के द्वारा, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा ये बनाया गया, भारत सरकार की ऑफिशियली ये वेबसाइट है। अब यहाँ पर ये देखेंगे तो एडीआर के द्वारा ये बनाया गया है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। अब यहाँ पर हिंदी में चाहे तो इसे आप बना लीजिए, बेहतर रहेगा। हिंदी में जो भी समझने में दिक्कतें हैं वो आपको दिक्कतें सॉल्व होंगी। अब यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट करके ये हिंदी हो गया है। यहाँ से क्लिक करके हम इसे डेस्कटॉप साइट मोड में इनेबल कर लेते हैं ताकि जो भी वर्ड है वो अच्छे से दिखाई दे। अब यहाँ देखेंगे तो लोकसभा, राज्यसभाएं, इसके बाद राज्यसभा, राजनीतिक दल, चुनावी बॉन्ड। ये चुनावी बॉन्ड भी आप पता ही होगा, चुनावी बॉन्ड आपके विषय में, इसके विषय में आपको जानकारी बताएंगे। अब यहाँ देखेंगे तो लोकसभा इलेक्शन 2024 फेज 2 एनालिसिस ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल, जेंडर एंड अदर डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट्स। टोटल कैंडिडेट्स एनालाइज्ड 1192 आउट ऑफ 1198। यहाँ देखेंगे सभी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। विथ क्रिमिनल केसेस कितने हैं, 221% का है। विथ सीरियस क्रिमिनल जो केसेस हैं 167 है। करोड़पति कितने कैंडिडेट हैं, ह्यूमन कैंडिडेट कितनी खड़ी हुई हैं, ये जानकारियाँ यहाँ पर ये बताया गया है। देखेंगे तो लोकसभा चुनाव 2024 सभी उम्मीदवार, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र, उड़ीसा, तो यहाँ पर सभी उम्मीदवार पे क्लिक करके आपके जो क्षेत्र के जो भी सांसद होंगे, खड़े हो रहे हैं, उनका ब्यौरा आप कैसे पता करेंगे तो ये बताने वाले हैं। अब यहाँ देखेंगे तो घोषित आपराधिक मामले वाले उम्मीदवार, जिन उम्मीदवारों पर गंभीर मामले घोषित हैं उन सभी यहाँ पर ये डिटेल दिया गया। करोड़पति उम्मीदवार कितने हैं, सॉरी ये दबा गया आपको, उम्मीदवार जो स्नातक या उससे ऊपर हैं तो यहाँ पर ये डिटेल्स उसका ये मिलेगा। जैसे देखेंगे तो ये सभी यहाँ पर डिटेल्स ये दिया गया है। अब बैक ले चलते हैं आपको। तो अब यहाँ देखेंगे तो किस स्टेट का आप खोजना चाहते हैं, निर्वाचन क्षेत्रों की सूची, जैसे बिहार, असम, छत्तीसगढ़, किसी भी स्टेट से आप आते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से आप उन सभी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम बिहार का ही देखते हैं, बिहार का कोई भी जिला आप उठा लीजिए, सॉरी संसदीय क्षेत्र उठा लीजिए, वहाँ का आप डाटा ये पता कर पाएंगे कि हमारे संसद क्षेत्र से जो खड़े हैं, वोट हो गया या होने वाला है, उनके पास कितनी संपत्ति है और कितना ब्यौरा दिए हुए हैं। तो यहाँ देखेंगे तो अब यहाँ पर उम्मीदवारों की सूची, पश्चिमी चंपारण, ये जो बिहार आपका संसदीय सीट है जिसमें पार्टी उम्मीदवारों की तुलना चार्ट यहाँ पर ये बताई
गई है। ये जो जानकारी है ये आपको इन्फॉर्मेशन पर्पज से हम दे रहे हैं, किसी भी पार्टी किसी भी उम्मीदवार को ये नहीं है कि उनका पूरा डिटेल्स यहाँ पर ये। तो अब यहाँ देखेंगे सार्वजनिक डाटे हैं, इसीलिए हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं, इसके बाद मदन मोहन तिवारी जी और भी नाम यहाँ पर ये लिखा गया है। जैसे जितने भी खड़े हैं कैंडिडेट उन सब का यहाँ पर ये डिटेल्स दिया गया। टोटल 8 आदमी खड़े हैं। अब यहाँ देखेंगे तो कौन किस दल से है, तो दल का यहाँ पर है आपराधिक मुकदमे है, यहाँ पे लिखा गया शिक्षा कितना है, उनकी आयु, कुल संपत्ति, देयताएं यानी लाइबिलिटी संपत्तियाँ। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको जैसे मान लीजिए ऊपर वाला का ही पता करना है हमको, तो इनकी संपत्ति जो आप देखेंगे 29 करोड़ रुपए, 29 करोड़ 5,35,126 रुपये है। इसके बाद मदन मोहन तिवारी का देखेंगे तो स्नातकोत्तर है, किसी भी स्टेट का देख सकते हैं, वहाँ स्टेट का चयन कीजिएगा और अपना उस स्टेट के अंतर्गत जो भी लोकसभा संसदीय क्षेत्र है उसका चयन करने के बाद टोटल डिटेल्स ये आ जाएगा और भी करके दिखाएंगे हम। अब जैसे इन्हीं कैंडिडेट का हम दिखाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ देखेंगे तो इन पर ये क्या बोलते हैं, आपको जैसे पूरा प्रोफाइल यहाँ पर आ जाएगा। चाहे तो आप यहाँ से प्रिंट भी इसे आप कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे प्रिंट हो जाएगा। पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, उनका नाम, उनके पिता का नाम, एज कितना है, ये इंदौर वोटर पश्चिमी चंपारण देख सकते हैं, सीरियल नंबर क्या है, पूरा डिटेल्स। ये सेल्फ प्रोफेशनल, सपोज प्रोफेशनल क्या है, उसके बाद असिस्ट के विषय में ये बताया गया है। असिस्ट टोटल संपत्ति इतनी है, लाइबिलिटीज़ के बारे में ये इतना बताया गया है। एजुकेशन ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट है, MBBS पटना यूनिवर्सिटी, टोटल डिग्री के भी विषय में यहाँ पर ये बताया गया है। अब देखिए नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस के बारे में 5 क्रिमिनल केसेस हैं। अब इस पर आप देखेंगे तो जैसे देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर में ये आपको ITR फाइल जो किए हैं तो कितना इनका ये रिटर्न, पूरा डिटेल्स यहाँ पर पूरा ब्यौरा दिया गया है। अब देखेंगे ब्रीफ ऑफ IPCS यहाँ पर ये बताया गया है। तो अब यहाँ देखेंगे तो इसे हिंदी में हम ये कर दे रहे हैं ताकि ये बेहतर और अच्छे से हिंदी में आपको समझ में भी आएगा। तो ये गूगल ट्रांसलेट करेगा, थोड़ी देर में वेट करेंगे, देख रहे हैं सर्चिंग कर रहा है, ये हो ही गया। अब यहाँ से जा कर के आपको ये क्या बोलते हैं, आपको डेस्कटॉप साइट मोड में इसे हम इनेबल कर देते हैं ताकि अच्छे से ये दिखाई दे। फिर से गूगल ट्रांसलेट करेगा और डेस्कटॉप साइट मोड में ये लेकर के आ जाएगा। अब यहाँ जब आप आएंगे तो ये फिर शुरू से हो जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं है। फिर सभी उम्मीदवार पे हम दबाएंगे, प्रेस करेंगे उस बटन को और फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, आपको ये बिहार स्टेट का चयन करेंगे। बिहार स्टेट का चयन करने के बाद आपको ये जिस भी लोकसभा संसदीय क्षेत्र का आप देखना चाहते हैं उसका आप ये देख पाएंगे। तो अब यहाँ पर जैसे ये आपको आ गया। अब यहाँ पर तो ये टोटल यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। जैसे देखेंगे यहाँ पर ये बताए थे, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, अब हिंदी में ये टोटल चीज़ें ये दिखाई देगा। अब यहाँ देखते हैं तो ये आपको इंग्लिश ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उससे भी हम समझा देंगे। बट यहाँ से हिंदी, यहाँ से देखेंगे तो ये केस नंबर ये दर्ज हुआ, FIR नंबर ये देखेंगे, टोटल डिटेल्स यहाँ पर केस का कोर्ट कहाँ पर, किस कोर्ट में ये दर्ज किया गया, IPC क्या लगा, टोटल डिटेल्स यहाँ पर ये दिखाई देगा। इसका बॉन्ड हिंदी में है, वो चाहे तो आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे, वो क्या बोलते हैं आपको ECI की ऑफिशियली वेबसाइट पे डाउनलोड करके हम बता देंगे। टोटल यहाँ पर ये लाइबिलिटीज़ और कितना देखेंगे तो किस बैंक में कितने अकाउंट में कितने पेमेंट्स वगैरह देखेंगे तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग। तो यहाँ पर देखेंगे तो टोटल डिटेल्स यहाँ पर ये देखने को आपको मिलेगा। इसके अलावा बॉन्ड्स, डिवेंचर्स एंड शेयर्स में कितना आपको है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स ये आपको, प्रॉपर्टीज़, इसके बाद LIC में कितना ये आपको जमा वगैरह है। इसके अलावा मोटर व्हीकल्स में आपको देखेंगे तो कितनी गाड़ियां हैं, जैसे देखेंगे तो टोयोटा मोटर है, इसका रजिस्ट्रेशन इनोवा है। इसके अलावे कितनी ज्वेलरी हैं, असिस्ट कितनी है मेडिकल इक्विपमेंट के अलावे, या आपको ट्रैक्टर वगैरह, टोटल कैलकुलेट मतलब कर करके यहाँ पर ये जोड़ करके ये टोटल बताया गया। डिटेल्स ऑफ इमूवेबल असिस्ट
यानी ज़मीन कितना है, खाता कैसा, टोटल ये जानकारियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, एक एक चीज़ें। ओके, तो अब इसी हिसाब से आप अपने संसदीय क्षेत्र का चयन करके आप ये देख पाएंगे कि कौन जो नेता है कितने आपको ये क्या बोलते हैं अमीर हैं, धनी हैं। इसके अलावे आप अब मान लीजिए इसमें से किसी का भी देखना चाहते हैं, जैसे इन्हीं का देखना चाहते हैं, इनके पास कितनी संपत्ति है, तो यहाँ पर ये बताया गया है टोटल इनके पास 1 करोड़ की संपत्ति है, कोई भी केस इन पे लागू नहीं है। इसके अलावा कोई भी ITR यहाँ पर डाटा ये नहीं दिया गया है। देखेंगे तो डाटा 22-23 का डाटा यहाँ पर ये है, ये 18-19 से लेकर के 22-23 तक का पूरा यहाँ पर ये डाटा इनका ITR का है, कितने बैंक में जमे हैं, इसके अलावे कितना इनका ये खेती बाड़ी का खाता पूरा यहाँ पर ये दिया गया है, कहाँ कहाँ पर ये ज़मीन है, ये टोटल यहाँ पर ये जानकारियाँ दी गई हैं। इसके अलावे GST इनकम टैक्स टोटल यहाँ पर ये दिया गया है। सोर्स ऑफ इनकम देख लीजिए, पेंशन प्राइवेट जॉब है। इसके अलावे अब यहाँ पर ये तो आप देख लिए। अब इसके साथ ही साथ आपको हम ये भी बता देते हैं, जैसे लोकसभा तो हो ही गया, राज्यसभा का आप देखना चाहते हैं तो करेंट डाटा उसमें हो सकता है हम आपको ना दें, तो यहाँ से लोकसभा का भी आप ये देख पाइएगा। जैसे देखेंगे ये आपको उड़ीसा, ये अलग अलग चीज़ें का यहाँ पर ये दिखा रहा है। जैसे राज्यसभाएं का जैसे देखना चाहते हैं, असम का आप देखना चाहते हैं, तो इसी वेबसाइट के माध्यम से जितने भी नेता हैं उनका सभी यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे देगी। जैसे विजेता कितने हुए 21 में, उनका सभी उम्मीदवार कितने थे, विजेता का चुनाव खर्च कितना था, टोटल यहाँ पर ये ब्यौरा पीछे का भी ये दिखा देगा। लोकसभा हो राज्यसभा हो, टोटल जानकारियाँ आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेंगी। इसके बाद देखेंगे तो चुनावी बॉन्ड। अब यहाँ पर चुनावी बॉन्ड पे क्लिक आप जब करेंगे तो ये आपके सामने खुल करके आ जाएगा। चुनावी बॉन्ड देखेंगे, दातागार बॉन्ड, URN, खरीदी गई तारीख, भुनाई गई तारीख, पार्टी के अनुसार देखेंगे तो पार्टी के अनुसार यहाँ पर उच्चतम से न्यूनतम, यानी ये टोटल यहाँ पर जानकारी देंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी का चुनावी बॉन्ड देखेंगे तो आपको पार्टी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के बहुत दिख रहे हैं, 5,594 समथिंग करोड़ ये है आपका। अब देखेंगे तो किस पार्टी से ये किस कंपनी से किससे कितना चंदा लिए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी देखेंगे कितने जो चुनावी बॉन्ड है, ये आप इलेक्टोरल बॉन्ड इसे आप अंग्रेजी में कहेंगे, हिंदी में हमने कन्वर्टेड किया है। तो चुनावी बॉन्ड है ये आपको हिंदी और इलेक्टोरल बॉन्ड ये आपको इंग्लिश बोलेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो भाजपा पार्टी ने मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से चंदा लिया। कितना चंदा लिया है तो देखेंगे 584 करोड़ रुपया ये चंदा लिया है। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड है, इसे 375, वेदांता से लिया 230, भारतीय एयरटेल जो कंपनी है लिमिटेड, एयरटेल जिसका सिम आप यूज़ करते हैं, 197 करोड़ रुपया इसने चंदा दिया है। अब इसमें एक और बात थी, जो वो क्या बोलते हैं आपको, बीफ की जो कंपनियां थी जिससे 250 करोड़ के विषय में ये बताया गया था। तो टोटल जानकारियां यहाँ पर आपको देखने को ये मिलेंगी, किस किस कंपनी ने किनको क्या दिया। इसके बाद आप देखेंगे तो बैक आते हैं, इसके बाद कांग्रेस का भी देखेंगे, इसके बाद अखिल भारतीय तृणमूल, भारतीय राष्ट्र समिति बीजू, इसके बाद तेलुगु शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी जनता दल, सेकुलर, जनसेवा, झारखंड, बिहार जनता दल यूनाइटेड, इसको कितना देखेंगे तो 12 करोड़ ही दिया गया है। यानी फर्स्ट और सेकंड भाजपा और क्या बोलते हैं आपको ये कांग्रेस, ये दोनों को ही ये जो आपको देखेंगे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, मतलब अधिक जो चंदे मिले हैं, पहला है भारतीय जनता पार्टी और दूसरा है आपका कांग्रेस। देखेंगे तो इनका भी कोई कम नहीं है कहा जाएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ से लिए हैं चंदा, तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसे जो सुप्रीम कोर्ट था बोला कि सार्वजनिक करना पड़ेगा। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला था कि हम ये लेट से जारी करेंगे, लेकिन इसे चुनाव आयोग ने नहीं माना। अब आपको लिए चलते हैं हम, इसमें और कोई देख लेते हैं, कोई दिक्कतें इसमें और भी कोई जानकारियाँ हो तो बताने का प्रयास करेंगे। सब तो हम बता ही दिए, वीडियो से संबंधित कुछ भी आपको पूछना हो। अब राजनीतिक दल है, अब इस पर भी क्लिक करके आपको बताई दी, वीडियो लंबी होगी लेकिन पूरी जानकारियाँ आपको मिलेंगी। तो देखेंगे तो राजनीतिक पार्टियाँ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स वक्त
15,996.3096 करोड़ सोल्ड फ्रॉम मार्च 2018 से 23 के बीच में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बेचे गए हैं। अब इसका पूरा जिम्मा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को था। तो देखेंगे ये आपको दान आय विवरण यहाँ पर टोटल देखेंगे तो किसका पूरा डिटेल्स यहाँ पर ये रखा गया है। अब आपको लिए चलते हैं ECI की ऑफिशियली जो वेबसाइट है वहाँ पर। यहाँ पर सिंपल साइज करेंगे ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया .gov.in आप क्लिक करेंगे किसी भी ब्राउज़र में तो आपको ये लेकर के चला आएगा। अब यहाँ 2024 चुनाव जो हो रहे हैं हमने आपको बताया है, छठे चरण का जो मतदान है संपूर्ण कर लिया गया है और सातवें चरण का जो मतदान है वो 1 जून को होगा। अब यहाँ पर 2024 इलेक्शन अपडेट्स के विषय में जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका चुनाव का शेड्यूल हो आ जाएगा। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां देखेंगे तो छठा चरण 8 स्टेट में चुनाव किया गया जिसमें 58 कॉन्स्टिट्यूंसी यानी संसदीय लोकसभा संसदीय क्षेत्र था। 8 स्टेट में चुनाव कराए गए अलग अलग। इसके बाद 1 जून को जो आपका चुनाव होगा 57 लोकसभा क्षेत्र में होगा। टोटल 8 स्टेट होंगे। 4 जून को गिनती होगी और इसी दिन पता चलेगा किनके माथे राज तिलक होगा और कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। और देखेंगे फेज 6 पोलिंग टुडे आज था। इसके बाद आपको यहाँ से भी आपको जैसे देखेंगे तो सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल रोल। अब यहाँ से आप क्लिक करके अपना नाम वोटर लिस्ट में पता कर पाएंगे कि नाम है या नहीं है, अप्लाई किए थे। जैसे ही लिंक पे आप क्लिक करेंगे ये फॉर्म खुल करके आ जाएगा जिसमें आप ईपिक द्वारा भी अपना वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। मान लीजिए पहली बार आपको चेक करना हो जिसमें ईपिक पता नहीं हो तो आप मोबाइल नंबर या विवरण डाल करके खोज सकते हैं। अब जैसे यहाँ मोबाइल नंबर पे आपने क्लिक किया देखेंगे यहाँ मोबाइल नंबर ये ओपन होकर के आ जाएगा। जैसे मोबाइल नंबर बोलेगा यहाँ भरने के लिए, उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर भरना होगा। सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, OTP यहाँ पर डालेंगे। OTP डाल करके सर्च पे क्लिक करेंगे तो डिटेल आपके सामने चला आएगा। तो ऐसे आप ये चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको विवरण द्वारा खोजें यानी डिटेल्स को भर करके आप खोजेंगे। अब उसमें मोबाइल नंबर वही डालेंगे जो आपने आवेदन करते समय दिया हो। अब यहाँ पर डिटेल्स से खोजना चाहते हैं तो स्टेट का चयन कीजिएगा। स्टेट का चयन करने के बाद यहाँ पर जिस भी स्टेट से होंगे स्टेट का चयन कीजिएगा। भाषा अपना चयन कर लीजिएगा किस भाषा में आप ये चाहते हैं। प्रथम नाम, उसके बाद सरनेम होगा तो भरेंगे। यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट और लास्ट नेम, रिश्तेदार का नाम यानी पिता का नाम डाले होंगे पिता का, या कोई महिला का आवेदन होगा तो यहाँ पर फादर या हस्बैंड का ऐसे आपको भरना है। जन्म तिथि या आयु चयन करेंगे। लिंग का चयन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट, विधानसभा या कॉन्स्टिट्यूंसी, ये विधानसभा आपका ये चेक यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट का चयन करते हैं, आप जैसे मान लीजिए तो ये यहाँ पर ये विधानसभा ये आ जाएगा। डिस्ट्रिक्ट का चयन करने के बाद जैसे बांका हुआ तो इसके अंतर्गत ये आ जाएगा। अब यहाँ पर तो ये जो कैप्चा है यहाँ भरेंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे तो डिटेल आपका चला आएगा। अब यहाँ पर मिथ एंड रियलिटी, अब यहाँ देखते हैं ये आपको हिंदी में है या नहीं। ये जो वेबसाइट है गूगल ट्रांसलेट करके दिखाते हैं। मिथ और रियलिटी जो है आपका कुछ होता है कि अफवाह भी सोशल मीडिया के द्वारा फैलाए जाते हैं। तो यहाँ पर चुनाव आयोग इसकी पूरी यहाँ पर ये बताया है कि ऐसा कोई भी ये जो भी यहाँ पर ये बोला जाता है तो वो बात नहीं है। उस सबका यहाँ पर खंडित किया गया। मिथक बनाम वास्तविकता, यानी चुनावों के दौरान पारदर्शी, सटीकता और जिम्मेवार संचार को बढ़ावा देने के लिए ECI द्वारा एक पहल। तो EVM वीवीपैट को जानने के लिए यहाँ पर सिंपल आप क्लिक करेंगे तो टोटल यहाँ पर ये जानकारी दिया गया। जैसे 171 एडिशनल वोट्स बीइंग पोल इन द पोलिंग स्टेशन डीमा हसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम इन जनरल। डिस इन्फॉर्मेशन है यानी गलत सूचना पर ये आपको ये सही सूचना दिया गया है कि वास्तविकता नहीं है, ऐसे झूठ ये फैलाया जा रहा है। तो इस माध्यम से आप सचेत रहेंगे, अपने उम्मीदवार को यहाँ पर जानें। अब अपने उम्मीदवार को जानने के लिए मेरे कौन से उम्मीदवार कितने अमीर हैं, कितना संपत्ति है, कितना जायदाद बंगला ज़मीन है, उन सब का डिटेल्स यहाँ पर ये जान सकते हैं।
अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जनरल इलेक्शन 2024 के अलावे इलेक्शन ये आपको अप्रैल में 2023 का जितना भी है यहाँ पर डाटा है 19 से लेकर के अभी तक का ये आप देख पाएंगे। पीसी या जनरल ये आपको एसी हुआ, एसी बाय हुआ, ये आपका जनरल स्टेट का चयन करेंगे। जिस भी स्टेट के आपको उम्मीदवार का जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम आपको ये दिखाते हैं उत्तर प्रदेश का। अब उत्तर प्रदेश यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी उत्तर प्रदेश के किस जिले में कौन सा संसदीय क्षेत्र, तो आगरा ही दिखाते हैं। अब यहाँ पर फिल्टर पे आप क्लिक करेंगे और फिल्टर पे जैसे ही आप ये क्लिक करते हैं तो यहाँ देखेंगे ऑल कैंडिडेट एक्सेप्टेड रिजेक्टेड टोटल यहाँ पर ये दिखाएगा। जिनका नाम नहीं दिखाएगा यहाँ पे सर्च भी आप कर सकते हैं। तो इनके द्वारा देखेंगे जितेंद्र गौतम है, एक्सेप्टेड है, जो भी अपना एफिडेविट को भरे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये आपको लोकप्रिय राष्ट्रवादी पार्टी से खड़े हैं। अब यहाँ पर एफिडेविट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, एफिडेविट आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। ऐसे ही एफिडेविट आप इसी ईसीआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। का जो लड़ रहा है, खड़ा है, वोट दे भी चुके हैं, तब भी आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंडियन नॉन जुडिशियल टोटल जानकारियाँ आपको यहाँ पे मिलेगी। डिटेल्स क्या है उनका, ये नियम 4 का देखिए पूरा यहाँ पर ब्यौरा इन्होंने दिया है। इसे देखेंगे सोशल मीडिया, बाकी यहाँ पर खाता हुआ, इसके बाद भी देखते हैं तो आपको ये टोटल डिटेल्स यहाँ पर ये जैसे देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे हाथ में नकदी, ये बहुत ही गरीब ये लग रहे हैं उम्मीदवार है। देख सकते हैं कितना आपको बैंक खाते में 00 इन्होंने ये दिखाया है हाथ में नकदी के अलावे। और इसके अलावे बहुत सारी डिटेल्स हैं, टोटल संपूर्ण जितनी भी जानकारियाँ मांगी जाती है। परिवहन देखेंगे, इसके अलावा कोई सरकारी शुल्क कुल योग दायित्व हुआ, जो कौन सा कारोबार है, इसके अलावे देखेंगे तो डाक का ये पूरा इनका विवरण है। इसके अलावे ये पूरा आपका ये कंप्लीट हो गया, पूरा ब्यौरा आपको यहाँ पर वेबसाइट पर ये मिल जाएगा। एफिडेविट जो इस बार आवेदन कैंडिडेट ने डाला है, ये आपको उम्मीदवार जो खड़ा है, इसके अलावे कहीं का भी आप ये देख पाएंगे इसका। अब इसके अलावा आपको उत्तर प्रदेश में आप ये उत्तर प्रदेश के यहाँ पे देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे ही आप ये चयन कर लीजिएगा, चयन किया उत्तर प्रदेश, चयन करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछेगा कॉन्स्टिट्यूंसी। अब इसमें बनारस का हम देखते हैं, जैसे पीएम खड़ा होते हैं वाराणसी जिसे हम ये बोलते हैं, तो वाराणसी चयन करने के बाद जैसे ही फिल्टर पे हम ये क्लिक करेंगे टोटल 55 कैंडिडेट यहाँ से खड़े हैं। एक्सेप्टेड 16 का है, 38 को रिजेक्टेड कर दिया गया। एक विथड्रॉन में ये है, अभी विथड्रॉन देखेंगे तो यहाँ इसका डिटेल्स ये बता देगा, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जिनका ये विथड्रॉन में रखा गया है। ओके, अब यहाँ पर एक्सेप्टेड जिनका है, एक्सेप्टेड पे जैसे ही आप ये क्लिक करते हैं ये टोटल यहाँ पर ये दिखाई देगा। जैसे अब यहाँ पर दिनेश हुआ, गगन प्रकाश यादव हुआ, देखेंगे तो पीएम मोदी भी यहाँ हैं, इन्होंने भी। अब यहाँ इनका डिटेल्स भी जानने के लिए देश के प्रधानमंत्री ये पूर्व में है, अभी तो ये नहीं है क्योंकि चुनाव होने के बाद कौन जीतेगा कौन हारेगा तो ये पूर्व ही अभी ये कहे जाएंगे, वर्तमान में प्रधानमंत्री तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरा यहाँ पर ये पीएम का भी डिटेल्स को आप ये चेकआउट यहाँ से कर सकते हैं। एफिडेविट ये आपको यहाँ पर ये देखने को मिले, जुटा पाएंगे। देखेंगे तो पीएम का पूरा ब्यौरा यहाँ पर ये आप देखने को आपको मिलेगा। जितना भी इनका ये दिखाए हुए हैं ये आपको ये एफआईआर का ये दिखा रहा है, नोट एप्लीकेबल यहाँ पर टोटल ये आपको क्या बोलते हैं, कोई भी यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये कैश इन हैंड है। इसके अलावे विड्रॉन फ्रॉम इलेक्शन बैंक अकाउंट ये आपको इसके अलावे दिखाया गया है। टोटल बैंक अकाउंट ये देख सकते हैं गांधीनगर, जितना भी पड़ा हुआ है बैलेंस। इसके अलावे एसबीआई बैंक में इनका एफडी है 2,85,60,338 रुपये का, ये पीएम का आपको एफडी कराए हैं, ये केवल बैंक अकाउंट एसबीआई में। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर ये लाइबिलिटीज़ हैं, जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इंश्योरेंस पॉलिसीज इन्होंने ये लिया हुआ है। इसके अलावा जो भी डिटेल्स यहाँ पर है ये यहाँ पर ये देखने को आपको मिलेगा। टोटल 22 पेज में है ये,
ओके, तो यहाँ पर सभी जानकारियों को आप ये देख सकते हैं। सैलरी फ्रॉम पीएमओ, इंटरेस्ट, जितना भी इनका इनकम ऑफ सोर्स है, सभी डिटेल्स को यहाँ पर ये दिखाई। अब कहाँ तक पीएम पढ़े हुए हैं तो देखेंगे, इसका भी जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे एसएससी बोर्ड गुजरात से 1967 में इन्होंने मैट्रिक, उसके बाद ये देखेंगे बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली 78, ये आपको गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से 1983। टोटल यहाँ पर डिटेल्स ये देखने को आपको मिलेगा। तो यही भी सभी जानकारियाँ थी जो पब्लिक के बीच आनी चाहिए, और जो भी सच्चाइयाँ हैं, जो भी जानकारी मिलनी चाहिए, वो हमने देने का ये प्रयास किया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमें इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसी लगी, अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे मित्रों को। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।